और देखिए दूसरी तरफ रांची में भी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कल्पना सोरेन से मुलाकात की है और इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे भी मौजूद रहे। 21 अप्रैल को देखिए उलगुलान की ये महारैली जेएमएम के ओर से आयोजित की जा रही है। जेएमएम के नेतृत्व में ये महारैली का आयोजन होना है और इंडिया अलायंस के तमाम शीर्ष नेता इस उलगुलान महारैली में शिरकत करने को पहुंचेंगे। अलायंस के नेताओं का ये महाजुटान होने वाला है जिसमें कई शीर्ष और दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। देखिए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ ये मोर्चा खोली गई है। दिल्ली और मुंबई के तर्ज पर ये महारैली का आयोजन हो रहा है। तेजस्वी यादव का एक प्रमुख नाम बिहार से सामने है जो इस महारैली में शिरकत करने को पहुंचेंगे और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने इस पूरे मामले को लेकर कल्पना सोरेन जो कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी है उनसे भी एक मुलाकात की है और महारैली के सफल आयोजन पर इस मुलाकात में बैठक हुई है कि आखिर 21 अप्रैल को किस तरीके से ऐतिहासिक बनाना है और महाजुटान जब कह रहे हैं हम INDIA के अलायंस के ओर से किन शीर्ष नेताओं की इसमें शिरकत होने वाली है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, इस पर विचार विमर्श ये किया गया और ये बैठक शीर्ष नेताओं के साथ। और देखिए INDIA की ओर से आयोजित होने वाले इस उलगुलान महारैली पर झारखंड में सियासत भी तेज हो गई है। रैली अभी शुरुआत नहीं हुई लेकिन इसके पहले ही बयानबाजियां खूब और इस पर एक तरफ जहां जेएमएम ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये रैली ऐतिहासिक होने वाली, वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। आइए सुनते हैं। पूरे झारखंड में झारखंड जोड़ने का और इंडिया जिताने का जो है कि संकल्प लगा। 14 सीट हम लोग को कैसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ जीत करना है, इसको लेकर इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल आएंगे, सभी शीर्ष नेता गनाएंगे यहाँ पर, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हो, CPM की तरफ से हो। तो हम लोग मिनिमम जो है कि 5 लाख लोग वहाँ पर जो हम लोग टारगेट रखे, उससे ज़्यादा लोग आएंगे, कम नहीं आएंगे। खचाखच मैदान भरा रहेगा, कहीं पर रोड पर जो आदमी के अलावा कुछ दिखेगा नहीं उस दिन। देखिए रैली खेलते रहे। इससे पहले इन्होंने दिल्ली में भी रैली की थी, कहा था 50 लाख लोग आएंगे। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को, एक तो वर्तमान में अरविंद केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है और इस मुद्दे को लेकर सारे इंडी गठबंधन के नेता आएंगे। लेकिन देखिए इनका भीतर का विरोधाभास, तृणमूल कांग्रेस इनके गठबंधन में है लेकिन इन्होंने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया, 1 सीट भी नहीं दी वेस्ट बंगाल में। तो ऐसा गठबंधन इनको मुबारक हो। और इन्होंने तो हमारे नेताओं को भी, हमारी पार्टी को भी आमंत्रित किया है अपनी रांची की रैली में। यानी ये हार मान चुके हैं, हथियार डाल चुके हैं। इनको पता है कि इनके पार्टी के नेताओं के कारण भीड़ आने वाली नहीं है, इसलिए हमारे पार्टी के नेताओं को, हमारी पार्टी को निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन साहब एक बार खुद से हाथ आजमाइश करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा रियलिटी चेक कि कितनी भीड़ आ रही है और कितने लोग आपको सुनने आ रहे हैं। ये मैं मान सकता हूँ कि गिट्टी बालू सीमेंट का इंतजाम झारखंड आंदोलन में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया, लेकिन इस जमीन का जो बेस था ना, इस घर का बेस, उसको खोखला करने का भी काम इन्होंने ही किया। आपको याद होगा 1992-93 के दौर में जब नरसिम्हा राव ने कहा था अलग राज ले लो या पैसे ले लो, तो उस समय इन्होंने 3 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट्स में रखकर आंदोलन को बेच दिया था। तो ये तो आंदोलन को बेचने वाले लोग हैं, ये लड़ने वाले लोग कब हैं? और चलिए हमारे साथ इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता शाहनवाज अख्तर जुड़ रहे हैं। शाहनवाज का एक बार रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए 21 अप्रैल की तारीख बेहद खास होने वाली है अगर राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो, जहां एक तरफ INDIA ने पूरी तैयारी कर ली अपने इस महारैली को लेकर और इसकी अगुवाई जेएमएम की ओर से होगी, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी ये दावा कर रही है कि ये भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। शायद इसी वजह से ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को न्योता दे रहे हैं ताकि इनकी भीड़ इकट्ठा हो सके। देखिए तैयारी पूरी है और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी लगातार जिलावार कल से बैठकों का सिलसिला जारी है और जिसमें तमाम जिला के जो प्रतिनिधि होते हैं, अध्यक्ष है, महासचिव हैं, सब लोगों को बुला करके बताया जा रहा है कि किस तरह से रैली को सक्सेसफुल बनाया जाए। जैसा कि आपने बताया ही है कि RJD की ओर से तेजस्वी यादव के आने की कंफर्मेशन मिल चुकी है, लालू यादव के आने की भी पूरी संभावना जताई जा रही है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कल हमारे कॉन्क्लेव में भी बताया था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है इस बैठक में शरीक हो। इसके अलावा उद्धव ठाकरे हैं, ममता बनर्जी हैं,
स्टालिन है, जितने भी और इंडिया गठबंधन के घटक दल है और उसके शीर्ष नेतृत्व है, वो इस बैठक में आए। चूंकि ये पहली बार झारखंड में इस तरह की बैठक हो रही है इंडिया गठबंधन की, और इसकी तरह की एक पहले बैठक जो आपने देखा कि अभी दिल्ली में हुई थी केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के फौरन बाद, उसको लेकर के खास तौर पर के ये आपसी में जो बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, वो एक सियासी बयानबाजी है। दोनों तरफ से इस रैली को, एक तो जो विपक्ष है वो चाहता है कि इस रैली को कम कर करके आंका जाए और कम इसका नैरेटिव सेट किया जाए कि इसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा, और दूसरी तरफ जो पक्ष के दल है जो रैली कर रहे हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो रैली कर रहा है, उसकी पूरी कोशिश होगी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आए, और भीड़ आ रही है इसका इम्प्रेशन लोगों तक पहुंचे। तो बहरहाल समय ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल शाहनवाज, तो देखिए अब बिल्कुल भी समय ज्यादा नहीं है, और ऐसे में INDIA की ओर से क्या कुछ तैयारियां, ये जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है कि लगातार बैठकें हो रही है, मुलाकात हो रही है, और किस तरीके से इस रैली को सफल बनाया जाए इस पर लगातार चर्चा हो रही है। शाहनवाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।